सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है और साथ ही सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। अगले आधे घंटे में कोशिश होगी कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करे जाएं जो आज अपने रडार पे, आज अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे आप ऐड करके रखें। ये शायद आज हरकत में रहे, पर ये होमवर्क है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के आइडियाज नहीं, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको गाइड करेगा। वो बेहतर प्लेस्ड है उसमें आपकी मदद करने के लिए। वीरू नोएडा से और मैं यहां से कोशिश करेंगे 10-10 स्टॉक्स हम दोनों हाईलाइट करें। संकेत स्क्रीन पर हैं, कुछ बदलेगा नहीं। फिर पस शुरुआत होनी है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/4 1/3% दबाव पर। ठीक है, ओवरनाइट क्यूज तो काफी खराब थे, उस लिहाज से आज सुबह के संकेत फिर भी ठीक है। ओवरनाइट क्या हुआ था? यूएस में दूसरा पेनफुल सेशन था। एक दिन 600-700 पॉइंट डाउ गिरा था परसों, तो उसके ऊपर फिर 600 पॉइंट कल गिर गया। पर परसों नैस्डैक ज्यादा पेन में था, कल डाउ ज्यादा पेन में था। पर तीनों बेंचमार्क्स लाल में। अब वहां पे डर सताया हुआ है, टैरिफ्स लगी हुई हैं, अब तो इंपोज हो गई हैं। अलग अलग कमेंट्रीज नतीजों के बीच में आ रही थी। किसी टारगेट की, टारगेट वहां पे एक यूएस रिटेल जायंट है, वो कह रहा था कि अनसर्टेनिटी है, फरवरी की सेल्स हमारी धीमी पड़ गई हैं और कंज्यूमर हेल्थ को लेकर सीरियस कंसर्न्स है। होने भी चाहिए। दूसरी तरफ बेस्ट बाय, यूएस का इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है, उसके सीईओ साहब कह रहे हैं हमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे। कनाडा और मेक्सिको से ही हमारा सारा माल ज्यादातर आता है और उसी पर टैरिफ लगी हुई है, हमारा माल महंगा पड़ेगा। ये सब होना है यूएस में इवेंचुअली, और ये सब स्टॉक मार्केट वहां का डिस्काउंट कर रहा है। अच्छी बात यह है आज सुबह के फ्यूचर्स हरे में यूएस के। ऐसा लग रहा है 2 दिन के पेन के बाद रिबाउंड करेगा वहां का मार्केट, और शायद उससे ज्यादा क्यूज ले रहे हैं हमारे एशिया के बाजार। तो एशिया भी मिला जुला काम काज कर रहा है, बहुत ज्यादा पेन में नहीं है। इनफैक्ट कुछ मार्केट्स तो इन ग्रीन अप ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी ठीक है, 1/4% के आसपास की सुस्ती के साथ, नरमी के साथ शुरुआत होगी। लेकिन वीरू से जान लेते हैं हम प्लेस्ड कैसे, मूड माहौल है कैसा, जेनरिक अप्रोच रहेगी क्या इस बता रहे। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज सुबह से आपने एक बात नहीं छेड़ी अब तक। कल मैच देखा, कैसा लगा कल मैच? थोड़ी उस जीत को भी सेलिब्रेट करता है। बहुत ही बढ़िया मजा आया कल। हाँ, है ना? अच्छा लगता है इस तरह की टीम के साथ पूरे टाइम डोमिनेट करते चलो आप, मजा ही अलग है उसका। बिल्कुल। कल क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी मुझसे, ट्रेविस हेड का जब आउट हुआ ना, जब वो तो उसके बाद कल बॉलिंग बहुत अच्छी थी। और मैं सेकंड हाफ नहीं देखता हूँ, जब इंडिया का चेज होता है ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मैं देखता नहीं हूँ। मैं लेटा हुआ था चुपचाप, बीच बीच में करीब 10 ओवर के बाद एक बार स्कोर देख लेता था मोबाइल पे। मैंने मैच लगाया। क्यों ऐसा बिजली बचा रहे थे क्या आप? नहीं, बिजली डर लगता है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों डर लगता है मेरे को। और ये मेरा, मैं करता है ऐसी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सभी चेज होता है ना, चुपचाप टीवी बंद करके बस स्कोर देखते। मैंने तब देखा जब 210 हो गए थे, 210 का स्कोर, उसके बाद देखा मैच। बाकी हाईलाइट से काम चला लिया। अच्छा, कल थोड़ा सा लेट हो गया था घर पहुंचने में। वैसे इंडिया की आधी इनिंग्स तो मैं भी मिस कर गया था, और घर पहुंचा तो थोड़ा सा भूल भी गया, क्योंकि हाउस होल्ड चोर्स में आप फंस जाते हो। फिर क्लिक हुआ, अरे मैच चल रहा है यार, कहीं से अपडेट आया अपने ऑफिस के ग्रुप में, तब क्लिक हुआ, अरे फटाफट खोलो। तब तो विराट की पारी कल अद्भुत थी, बिल्कुल अद्भुत थी। खैर आते हैं सेटअप पे आशीष। थोड़ा सा 22,000 पे एक टेम्परेरी और एक बहुत छोटी अवधि की एक स्ट्रेंथ, तो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कुछ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। यह कह सकता हूं कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर कम है इस रेंज में। आप डीआईएस की बाई डोमिनेट कर रही है एफआईएस की सेलिंग को, एफआईएस इंडेक्स शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप शॉर्ट करने का विचार रखते हैं तो याद रखिएगा एक परफेक्ट ट्रजेक्टरी का इंतजार कीजिए। कॉल आइटर्स के जोन का इंतजार कीजिए, वो है 22,200 22,300, या फिर आप 21,960 को ब्रीच होने दें, तभी आपका बेस टूटेगा। और मोस्ट स्पेशली बैंक निफ्टी, जब तक ये अब 47,800 का जोन नहीं टूट रहा आशीष, फ्रेश प्रेशर नहीं आएगा। तो मेन वाइल जब तक ये लेवल्स नहीं टूट रहे हैं, मैं आज कुछ लॉन्ग और कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टॉक्स पे लेके चलूंगा आशीष। अच्छा, अपना तो ऐसा कोई रुझान नहीं है, अच्छी खबर लगती है तो अपन बता देते हैं खबर अच्छी है, ग्रीन कर लीजिए। पर कोशिश ये करी थी कि लॉजिक सही है आपका, मैंने भी ज़्यादातर ग्रीन ही रखे हैं, अवॉइड करी कुछ नेगेटिव खबरें। लग रहा है कि आज शुरुआत के बाद थोड़ा बहुत स्थिति संभले, शायद हो गया। रिकॉर्ड बनाना था, बना लिया भारतीय बाजारों ने। 10 दिन से पिट रहे हैं भाई साहब। पहला मैंने वैसे बीएसई रखा है, करा लाल है, लेकिन बीएसई 6-7 दिनों के दबाव के बाद कल कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स बढ़िया कर रहे थे, ये बात ध्यान रखिए। और
पता नहीं, ये सेंटिमेंटल नेगेटिव है, स्टॉक की चाल देखनी पड़ेगी क्योंकि बीएसई ऑलरेडी काफी करेक्ट हुआ है बीच में। एनएसई ने अपनी एक्सपायरी डे को चेंज किया है। ज्यादातर बड़ा तबका तो यही मानता है कि बीएसई से compete करने के लिए उनसे पहले उनकी ट्यूसडे से जगह आप मंडे को एक्सपायरी ले आओ, ट्यूसडे के बाद आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे 4 ट्रेडिंग सेशंस होंगे भुनाने के लिए, वॉल्यूम जनरेट करने के लिए। ठीक आइडिया है। अगर यही आइडिया है तो ये बीएसई के लिए निगलिंग वरी है। लाल रखा है मैंने खैर इस बीच में, पर मंडे पता नहीं सही दिन है कि नहीं वीकली और मंथली एक्सपायरीज के लिए, उसके लिए मेरे जहन में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अंबुजा सीमेंट्स को ग्रीन करता हूं। सीमेंट्स पर कल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी हम लोग मेंशन कर रहे थे ब्रोकरेज की तरफ से। इनके लिए तो खैर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई की तरफ से मंजूरी आई है। वो जो ओरिएंट सीमेंट में 72-73% स्टेक एक्वायर करना चाहते थे, उसके लिए ग्रीन नॉड आ गई है। खबर भी बढ़िया है, कल के कमजोर मार्केट्स में भी डटा खड़ा था ये स्टॉक, इन ग्रीन रखते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सॉलिड पेडिग्री, करेक्टेड स्टॉक। 3 इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स राजस्थान और एमपी के बीच में, एक गुजरात में, तीसरा एपी और कर्नाटका के बीच में। इनकी बोली BOOT प्रोजेक्ट, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट की जीती इन्होंने। अच्छी खबर, ग्रीन कर दिया। इसी की ब्रेथ पे आगे बढ़ जाता हूं, एक और स्टॉक GE वर्नोवा TND इंडिया। इसको दरअसल क्योंकि पावर ग्रिड से ही ऑर्डर मिला है तो मैंने कहा एक ही साथ मेंशन कर देता हूं। ये ट्रांसफॉर्मर्स और रिएक्टर्स का बल्क प्रोक्योरमेंट पावर ग्रिड कर रहा होगा इनसे। ये सप्लाई करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। कुल मूल्यांकन इस ऑर्डर का होगा करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास। तो GE वर्नोवा भी इस न्यूज पेक पे ग्रीन है। वीरू 4 निपटा दिया अपन ने। उसी को देखिए, डेरिवेटिव्स में हम जब प्ले करते हैं तो मोमेंटम को प्ले करते हैं। मोमेंटम एनबीएफसीज में परसिस्ट कर रहा है। मैंने कल भी अपनी टीम में शामिल किया था और आज भी, ऑल दो पूरे एनबीएफसीज में तेजी है, लेकिन मैं यहाँ पे चोला पे ही फोकस कर रहा हूँ क्योंकि चोला पे मुझे नज़र क्या आया कि ऊपर चलते चलते जब जिस स्टॉक्स में पहले शॉर्ट कवरिंग हो, फिर फ्रेश बाइंग हो, पुट राइटर्स भी ऊपर आने चाहिए। कल मैंने चोला में पुट राइटर्स को भी देखा, 1400 के जोन में आके पुट राइटर्स बैठ गए हैं और ये फ्लैग के ब्रेकआउट पे प्ले करता हुआ 30 रुपये कल ऊपर था। ये अपनी अगली सप्लाई प्राइस ट्रेजेक्ट्री है इसकी आती है करीब 1505 पर, तो वहाँ तक का प्रोस्पेक्टिव है। बाकी बेस याद रखिएगा 1410, उस पर ख्याल रखिएगा। इंडिगो कल ओपन इंटरेस्ट देखिए 3.25% बढ़ा। इंडिगो क्लियर ब्रेकआउट था कल और कल रेंज ब्रेकआउट था। अगला जो सप्लाई जोन है वो इसका आता है करीब 4734 पे। कल कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग भी थी, पुट्स में राइटिंग भी थी और क्रूड का रिट्रेसमेंट इनके हक में है। कल का अच्छा मूव था यहाँ पे इंटरग्लोवेशन। रिवर्सल में मैं CESC को कंसिडर कर रहा हूँ, जाइएगा रीड कीजिएगा। CSC ने आप समझ लीजिएगा कि 19 फरवरी से लेकर कल तक एक मल्टीपल अटेम्प्ट लिए टू रीगेन 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और कल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ और OI के साथ करीब 7% के इसने एक क्लोज रजिस्टर किया है अबव 20-डे में और ये पूरी एक्टिविटी हो रही है पोस्ट जनवरी फर्स्ट वीक। सो इट होल्ड्स सम इंपॉर्टेंस। नजर रखिएगा CSC और वोल्टास। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों में मोमेंटम परसिस्ट कर रहा है उसको कैरी करिए। वोल्टास इस महीने की रोलोवर सीरीज की रिपोर्ट में आया था सबसे पहले स्क्रीन पे उस दिन, पहले दिन शुक्रवार को। फिर मैं अब कंसिडर कर रहा हूँ इसको और अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो आता है करीब 1527 पे, जहाँ पे फॉलिंग 200 में है। तो वोल्टास पे कंस्ट्रक्टिव व्यू। आशीष 4 हो गए मेरी भी। अच्छा, अगला ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ग्रीन लेके चलता हूँ। कंपटीशन के लिए सरदर्द हो सकता है लेकिन इनके लिए तो अच्छी खबर है। बिरला ओपस के 6 ग्रीन फील्ड मतलब राइट फ्रॉम द नींव खोदने से लेकर अपना प्लांट खड़ा करना, 5वां प्लांट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कमीशन कर दिया। कल अपडेट आया, महाड में है। तो अब इनकी कुल कैपेसिटी 109.6 करोड़ लीटर्स पर एनम पहुंच गई है। एक प्लांट और बचा रह गया है बस, तो एग्रेसिवली अपना केपेक्स कमीशन करते हुए। प्लस ध्यान रखिए इस बीच क्रूड भी नरम पड़ा हुआ है, तो समय भी सही है। अब देखते हैं किस तरह से compete करते हैं लोग। ग्रासिम को ग्रीन कर दिया। अदानी विल्मर, अदानी ग्रुप में कुछ स्टॉक्स तो संभले ही नहीं, उनमें से एक ये था। खैर अब तो अलग कहानी है इसकी। इसने कल अपडेट दिया कि GD फूड्स मैन्युफैक्चरिंग नाम की कंपनी में हम पूरा हिस्सा खरीदेंगे, 100% स्टेक एक्वायर करेंगे। पहले ट्रांच में
80% खरीद लेंगे। अब फिर टटोला तो जीडी फूड्स दरअसल ब्रांड से ज्यादा क्लिक हुआ मुझे। टॉप्स ब्रांड, अगर आपको याद हो, सॉसेज और अचार वगैरह का जो ब्रांड है टॉप्स, ये वो कंपनी जिसको ये अदानी विल्मर एक्वायर कर रही है। फाइनेंशियल्स भी ठीक थे, 386 करोड़ के रेवेन्यूज और 32 करोड़ का इबीटा है जीडी फूड्स का। इंटरेस्टिंग, अदानी विल्मर को इस डेवलपमेंट पे मैं ग्रीन लेके जा रहा हूँ। 6 हो गए वीरू। ओके, 6 आशीष के, 2 मेरे बीच है, वो आप किसकी फेंकता हूँ। देखिए, रिवर्सल में मैंने इंक्लूड किया था सीएससी को, ये सीएससी को। एक और रिवर्सल में मैं रीड कर रहा हूँ। और जब रिवर्सल की बात हम करता हूँ ना, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और अच्छे रिवॉर्ड की अपेक्षा में। वहीं प्लेस करता हूँ मैं लॉरस को। अब लॉरस ने क्या किया, लॉरस ने अपना लास्ट वीक स्पेंड किया अबाउट 200 डेमा। कल बाइंग थी, कल 2.5 लाख शेयर इसके ओपन में, 4.5 लाख शेयर इसके ओपन जुड़े। कल स्ट्राइक किया 100 डेमा को। अब देखिए निर्भर क्या करता है, रीडिंग करिएगा प्लीज़ उसकी। इसको स्टेबल होने दीजिए। करीब एक प्राइस है और वो है करीब 552। 552 का मतलब ये है कि ये अपनी 18 फरवरी से लेकर अब तक की सारी कैंडल्स को डोमिनेट करके ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो आई नो कि 565 पे फॉलिंग 50 डेमा है, वो परेशान करेगा, बट 552 आई थिंक बायस के फेवर में जाएगा, कन्विक्शन देगा ये उनको। लॉरस और लास्ट एसबीआई कार्ड्स, एक अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक की क्या टेंडेंसी होती है, चलता है, ओवर हीटेड जब हो जाता है आरएसआई या फिर दूसरे इंडिकेटर्स, तो कूलिंग ऑफ होती है उसमें। और कूलिंग ऑफ के कुछ पैमाने होते हैं, उसमें आप कुछ एवरेजेस मत तोड़िए। 20 डेमा को वायलेट करता है लेकिन रीगेन कर देता है। कल वैसे ही हुआ। अब क्या है यहाँ बात, इसको अब ट्रेवल करना होगा 838 के ऊपर। उसका मतलब ये है 10 डेमा के ऊपर ट्रेवल करने को तैयार है और एक टेम्परेरी बेस क्रिएट करके आया है 20 डेमा पर। तो एसबीआई कार्ड्स लास्ट प्लेसमेंट। आशीष ने 6 खबरों पे फोकस करते हुए स्टॉक्स पिक किए, मैंने टेक्निकल डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस को इंक्लूड करते हुए। किसी भी लिहाज से याद रखिएगा, नॉट ए बाय और सेल कॉल एट ऑल, सिर्फ प्रोस्पेक्टिव शेयर किया है खबर के आधार पे और ऑप्शन स्टैट्स के आधार पे, चार्ट्स के आधार पे। अपने सलाहकार की राय जरूर रखिए। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, 4 स्टॉक्स और पेश करेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सबका फिर से। और अभी तक मैंने अपनी टीम में 6 कंस्ट्रक्टिव और ग्रीन जो स्टॉक्स थे उन पर विचार रखे। अब आते हैं कुछ नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव वाले पे। जरा एक बार लेके आइए आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। मैं इस स्पेस को अगर आप देखूँगा तो यहाँ पर वाकई दिक्कत है और ताज़ा तरीन ब्रेकडाउन जो है वो इस स्पेस में है। 25-26 पे क्लोज हुआ। जब आप उसको रीड करेंगे ना, आपको एक चीज़ नज़र आएगी। मतलब वो क्या थी कि जून 2024 से ये डाउन ट्रेंड में आ गया था। डाउन ट्रेंड में भी एक स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल होती है, गिरने का भी एक लिहाज, गिरते वक्त भी किसी स्टॉक किसी चीज़ का लिहाज करता है। अब वो भी चला गया। उस फॉलिंग चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन को आपने वायलेट कर दिया विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। याद रखिएगा, अब इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था 29 अप्रैल 2024 का, माइट भी वो टेस्ट हो और वो परसिस्ट करता है 24-31 पे। ये हो गया। बाकी एशियन पेंट्स फ्रेश ब्रेकडाउन। एक आप ये देखिए कि क्रूड 71 का आ गया 72 के जोन में, बट स्टिल एशियन पेंट्स में फ्रेश ब्रेकडाउन। ये रेंज ब्रेकडाउन है, इसका नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव है। उसके बाद एस्ट्रल सेम केस, रियल स्टेट इंसुलेटर स्पेस में दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है। एस्ट्रल कल क्लोज हुआ 1306 पे और मैं इसको नेगेटिव साइड पे लेके चल रहा हूँ। और लास्ट स्टॉक है हिंडाल्को। मेटल्स में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ कल मेटल्स में बाइंग थी, अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर है। कल डे हाई पे क्लोज हुआ विद स्ट्रॉन्ग वाइलेशंस और सारे एवरेजेस के ऊपर। क्या लग रहा है, 258, 658, 660 का जोन इसमें खुला हुआ है, जहां पे एक सप्लाई जोन परसिस्ट करता है। आशीष, अपोलो हॉस्पिटल्स कॉम्प्रिहेंसिव ऑन्कोलॉजी सेंटर कमीशन करने का मन, अगले 3 सालों में 250 करोड़ रुपए इस पे खर्च कर रहे होंगे। और पहला कुछ प्रोटॉन थेरेपी सिस्टम है जिसको ये इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे। ग्रीन रखता हूं। कोफोर्ज, कल वो बोर्ड मीट का आउटकम अवेटेड था, बहुत मेरे ख्याल से रात में 3-1 बजे, सुबह कह लीजिए, टेक्निकली सुबह 3 बजे अपडेट आया। एक शेयर को 5 में तोड़ देंगे, यानी कि 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 2 रुपए पे तब्दील करेंगे। ग्रीन रखता हूं मैं। हालांकि आईटी, मिड कैप आईटी और इसके खुद के स्ट्रक्चर में वीकनेस अपनी जगह। बायोकॉन, यूएसएफडीए से एक फाइनल अप्रूवल इनके एएनडीए को आया है, अपडेट स्क्रीन्स पर है, ग्रीन रखा।
एक जाते जाते ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कल तो खबरें चल रही थी ले ऑफ की, उस बीच भी स्टॉक डटा खड़ा था, ये ध्यान रखिए, ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ है। लेकिन कल एक और अपडेट आया, वो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एडवांस केमिस्ट्री सेल स्कीम है, उसमें ये प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे। दरअसल IFCI नोडल एजेंसी और उसकी तरफ से ये अपडेट आई। ये कंपनी कह रही है कि हम रेलेवेंट अथॉरिटी से इस मामले में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये निगलिंग वरी है। हालांकि बुरी खबरों पे अब गिर नहीं रहा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन लाल लेके चल रहा हूं न्यूज पैक के लिहाज से। 10 स्टॉक्स पूरे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। मेरी टीम इस प्रकार है स्क्रीन पे, और कंस्ट्रक्टिव और नेगेटिव व्यूज सारे हैं यहाँ पर। और NBFCs में मैंने चोला को पिक किया, स्ट्रॉन्ग सेटअप, SBI कार्ड्स, और उसके बाद मेटल्स में हिंडाल्को। बाकी CESC को, वोल्टास को, लॉरस को, तीनों को पुल बैक, और इंटरग्लोबेशन को कल के इसके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के आधार पर पिक किया गया है। फ्रेश ब्रेकडाउन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स और एस्ट्रल में आशीष। ओके, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन्स पर आ जाएगी भाई। अलग अलग रीजन से चलते, लाल और हरे हैं। जो 2 लाल हैं उनमें एक BSE लिमिटेड और एक ओला इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट्स के चलते लाल रखा है। बाकी सारे के सारे स्टॉक्स अलग अलग न्यूज पैक के चलते आप लोगों की स्क्रीन्स पर आ जाएंगे इन ग्रीन। मोटा मोटी शायद आज ठंडी शुरुआत के बाद देखते हैं थोड़ा बहुत मूड माहौल सुधरता है या नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिए।